I think the girls with their nails done now. तमाम देखने वाले और तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के ब्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। ठीक है, तो सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ अपनी जॉब पे जाने के लिए। तो सोचा पहले आप लोगों के साथ हेलो हाय कर ली जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी अपना यूनिफॉर्म वगैरह। और नाश्ता कभी करती हूँ मैं, कभी नहीं करती हूँ, कभी वहाँ जाके करती हूँ। तो देखते हैं कि अभी हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ थोड़ा। और क्योंकि इतने दिनों से रात को जाग जाके आज सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई और मैं सारी रात सोई नहीं तकरीबन। सुबह 4-5 बजे मेरे ख्याल से मेरी आंख लगी थी और 9:30 बजे 9:40 पे मेरे ख्याल से अलार्म बजा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। तो 10 बजे मेरी आंख खुली है और 10:30 बजे मैंने ड्यूटी पे पहुंचना है। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और फिर देखते हैं कि नाश्ते का टाइम मिला तो हम नाश्ता करेंगे, नहीं तो फिर वहाँ जाके कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। यूनिफॉर्म तो मैंने रात को ही प्रेस करके रख लिया था और बाकी सारी चीज़ें भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी रेडी करके रख ली थी। शुक्र है, अच्छा हुआ कि मैंने रात को रेडी कर लिया था, वरना मुझे तो सुबह अभी टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, लेकिन एक बहुत टेंशन की बात ये है इस वक्त कि जब मैं कल वहाँ से आई हूँ और मैंने अपनी बिल्ली को अपने घर में छोड़ा है और मैंने कहा कि चलो ये थोड़ा बहुत रिलैक्स वगैरह हो जाए तो फिर मैं इसको खाना डालूंगी, लेकिन वो कल रात से मिल ही नहीं रही है। पता नहीं किधर चली गई है। घर से कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जाने का, लेकिन हाँ ये है कि रूम के अंदर विंडो है, वहाँ से जाया जा सकता है। लेकिन काफ़ी ढूंढा है उसको, छत पे भी ढूंढा है और बाहर भी ढूंढा है कि शायद दरवाज़ा गलती से ओपन रह गया हो तो वो चली गई हो, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही है। वो आवाज़ें भी दे के देखा है मैंने छत पे जाके, लेकिन कहीं भी ना वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, तो किसी को भेजते हैं, भाई को भेजती हूँ ताकि वो जाके देख के आए और बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो मिल जाए। जी, तो जॉब में पहुंच गई थी। ठीक है, और उसके बाद इतना बिजी हो गई थी मैं कि मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड वगैरह करने का। तो खाना खाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 बजने वाले थे और मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। घर भी कुछ नहीं बनाया था, तो इस वजह से मैं घर से भी कुछ नहीं लेके आई थी। तो भी मैंने सोचा कि सामने चलते हैं, अलफतेह के पास एक स्टॉल है, मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी वहाँ से ट्राई किया हुआ है, तो मैंने कहा चलो वहीं पे चलते हैं और वहीं से कुछ ले आते हैं, क्योंकि 30 to 35 मिनट्स की ब्रेक थी। तो इस तरह मैं ऑर्डर करती तो बहुत लेट हो जाता। तो ये स्टॉल है अलफतेह के बिल्कुल बाहर है। ठीक है, इनकी रीज़नेबल आइटम्स हैं। ठीक है, प्राइस भी इनकी बड़ी रीज़नेबल है, लेकिन क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो 1-2 दफ़ा मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, शेक्स भी ट्राई किया और मैंने सैंडविच भी इनका ट्राई किया है। और मेरे साथ एक मिस होती हैं, उन्होंने इनके नगेट्स वगैरह ट्राई किए थे। ठीक है, तो ये अभी भाई सैंडविच बना रहे थे। मतलब एक सैंडविच इनका मेरे ख्याल से 400 या 450 का है, लेकिन फुल हो जाता है एक पर पर्सन। मेरे जैसा बंदा तो फुल हो जाएगा इनका सैंडविच खा के। ठीक है, तो अब इसने सारी सॉसेस वगैरह लगा रहा था। ठीक है, और क्या कहते हैं, मतलब इसने फुल, जैसे कहते हैं ना, सही वाली जो सॉसेस मसालेदार इसकी सॉस थी। ठीक है, 2-3 टाइप की थी, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि कैसी थी, क्या उनका नाम था, क्या नाम नहीं था। ठीक है, अब मैंने भाई से स्पेशल परमिशन ली थी कि भाई मैं बना लूँ व्लॉग या इस तरह से वीडियो आपकी बना लूँ, तो उसने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, आप बना सकती हैं। ठीक है, फिर उसने चिकन उन्होंने पहले ही मसाला लगा के रखा हुआ था, तो उन्होंने ये सारा मेरे सामने पीसेस वगैरह किए है। ठीक है, तो अब ये सैलेड इसके अंदर स्लाइस के अंदर रख रहा है। पहले उसने कुछ कैबेज वगैरह, प्याज और टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें डाली हैं। ठीक है, और इसके साथ ये फ्राइज़ भी देते हैं। मतलब फ्राइज़ भी वो मेरे ख्याल से ओपा फ्राइज़ थी जो फ्रीज़ हुई होती है ना, वो वाली फ्राइज़ थी इनकी। ठीक है, फिर चीज़ का स्लाइस इसने ऐड किया है और अब ये चिकन मतलब जो उसने श्रेड करके ना माइक्रोवेव के अंदर गर्म करके फिर दोबारा इसने ऐड किया था। ठीक है, फिर उसके बाद से फुल दोबारा से मायोनीज़ की लेयर इसने लगाई है। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से उसने अब ये इसको ना ग्रिल करेगा। ठीक है, ग्रिल पैन उसने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ठीक है, अब ये ग्रिल करके रख देगा। ठीक है, और इसने साथ ही ये फ्राइज़ भी फ्राई कर ली थी। ठीक है, और इतनी देर में ये था कि मैं ना साथ ही अल्फता था, तो मैं अंदर से जाके कोक ले आई थी और उन्होंने मुझे ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी थी। मैंने उनसे पहले पूछ लिया था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मिस आप नहीं कर सकती हैं, तो मैंने उसका क्लिप ही नहीं लिया। ठीक है, वहाँ से कोक लेके मैं आ गई थी,
तो इतनी देर में ये ग्रिल हो गया था मेरा सैंडविच और अब भाई स्लाइस कर रहा था। ठीक है, तो आप कभी अगर आपको चक्कर लगे वापी टाउन वाले एरिया में तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं भाई से कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपको कितना टाइम हो गया बनाते हुए, एटसेट्रा के मतलब किस तरह की आपकी सेल्स वगैरह हो रही हैं। तो भाई ने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया कि यहाँ के लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है हमारा, क्योंकि इनकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल है। आप फूड पांडा वगैरह से मैं जब ऑर्डर करूँ या कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो एक तो आने में इतना टाइम लगता है, ठीक है, और फिर बाज़ दफ़ा कोक गर्म दे देते हैं या कोई चीज़ नहीं साथ इंसर्ट हुई होती है। तो ये था कि इसमें चिल कोक अपनी मर्ज़ी से मिल गई थी और सैंडविच भी था, तो बड़े अच्छे से मैंने खाना खा लिया था। फिर रात को वापसी पे और कोई क्लिप मुझे टाइम नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का, तो रात को वापसी पे फिर मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया था। यहाँ पे मैं दूध पीने के लिए रुकी थी। ये अम्बाला वालों की शॉप है फैसल टाउन के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा इनकी जो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, इनकी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो पहले मैं इनका मीठा दूध होता था वो ट्राई करती थी, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा मैंने इनका फ़ालूदा ट्राई किया, कसूरी फ़ालूदा। तो मुझे तब से मैं इसकी फ़ैन हूँ। तो हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी मेरा जी, तो मैं आ गई हूँ जॉब से। बहुत हेक्टिक डे था आज, ठीक है। सारा दिन टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ एडिटिंग कर लूँ, और ना कोई व्लॉग बना सकी ना कुछ कर सकी। सोचा था कि चलो इसको कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी ऐसा मैं, ठीक है। तो ये है कि घर आ गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। और अब खाने की तैयारी करते हैं। खाना क्या है, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आपने खाना क्या है और बनाना क्या है, ठीक है। अभी देखती हूँ कि शायद कुछ बाहर से मंगवा लूँ आज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे मैनेजर ने मुझे एज ए पनिशमेंट के तौर पे 3 दिन की मेरी फुल शिफ्ट डाली हुई है। लेकिन आज मैंने उससे बात की है, समझाने की उसको कोशिश की है, अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश की है। तो शायद उसने कहा था कि चलो आज का दिन तो करो ना, कल देखते हैं। तो शायद कल मेरी शिफ्ट हो तो फिर उसमें यह होता है कि मैं इजीली घर आके खाना बना लेती हूँ, ठीक है, और सुबह आराम से फ़्रेश होके जाती हूँ। तो अभी देखते हैं कि खाना क्या है, ठीक है। तो खाना देखते हैं कि कुछ बनाना है या फिर बाहर से मंगवाते हैं, और बाकी की बातें फिर नेक्स्ट फ्लो के लिए रख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।